बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 7 सितंबर है और दिन है इतवार का। कल का दिन, हफ्ते का पहला दिन 8 सितंबर बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गया है। एक तो कल बहुत बड़ी हड़ताल होने जा रही है जिसका ऐलान महमूद खान अजगज़ई, अख्तर मेंगल की तरफ से किया गया और तहरीके इंसाफ ने अपना सारा वजन इस हड़ताल में डालने का कह दिया है। यानी इमरान खान के कहने पर तहरीके इंसाफ की तरफ से, उनकी लीडरशिप की तरफ से, जिसमें कुछ कंप्रोमाइज़ भी हैं, दीगर लोग भी हैं, इमरान खान ने चूंकि कह दिया है तो लिहाजा अब तहरीके इंसाफ की लीडरशिप को भी ऐलान करना पड़ रहा है कि हम इस तहरीक की, इस हड़ताल की, इस एहतजाज की मुकम्मल हिमायत करते हैं, जो कि अख्तर मेंगल साहब और महमूद खान अजगज़ई की तरफ से किया गया है। एक बात तो ये हो गई। दूसरा, कल एक बहुत अहम बैठक होने जा रही है, फुल कोर्ट इजलास होने जा रहा है। उसकी खबरें भी सामने आ रही हैं कि क्या मंसूर अली शाह साहब ने जो खत लिखकर क्लीन बोल्ड किया है चीफ जस्टिस को, क्या अब इसका कोई जवाब आएगा चीफ जस्टिस याहिया खान साहब की तरफ से? क्योंकि इसका जवाब उनके पास है कोई नहीं कि इस वक्त मुल्क में क्या कर दिया गया है अदलिया के साथ। फिर कुछ लोग जो छोड़ दिए गए हैं, कुछ टाउटनुमा सहाफ़ी के जी 26वीं आईनी तरमीम पर मंसूर अली शाह ने बात कर दी है, बता दिया, अपना माइंड डिस्क्लोज कर दिया है। नहीं जनाब, माइंड डिस्क्लोज किसी और जज ने किया है जो तकरीब में कह रहे थे ये विल ऑफ द पार्लियामेंट है कि जो पार्लियामेंट ने कर दिया बस, जजेस की कोई हैसियत नहीं, कोई औकात नहीं, कुछ नहीं कर सकते, जो हुकूमत चाहेगी वही होगा। ये किसी और जज ने कहा है। मंसूर अली शाह साहब सिर्फ ये कह रहे हैं कि 26वीं आईनी तरमीम पर पहले फैसला दिया जाए, जब आ चुकी दरखास्तें उस पर पहले फैसला होना चाहिए, लेकिन उस पर नहीं हो रहा। दीगर उन्होंने जो सवाल किए हैं उसकी भी बात नहीं हो रही। तो कल का इजलास बड़ा हंगामी है, बड़ा अहम है। कुछ भी हो, आर या पार, या तो मंसूर अली शाह साहब की बातों का जवाब देना होगा, जिसका कोई जवाब है नहीं, उन्होंने लाजवाब कर दिया है। नहीं दिया जाएगा तब भी बड़ी बात है, और अगर देंगे तो तब भी पता लगेगा कि सोच क्या है। फिर मैंने बताया कि हड़ताल की भी कॉल आ चुकी है। इसके अलावा एक बहुत बड़ी और अहम खबर जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं कि सैलाब के बाद जो तबाहकारियां सैलाब ने की हैं वो तो अपनी जगह, लेकिन हुकूमत की नाअहली की वजह से एक और सैलाब आ रहा है, महंगाई का सैलाब। और यह बहाना नहीं बन सकता कि सैलाब की वजह से होगी। ना 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 जनाब, ये अशराफिया, माफिया, ज़ख़ीरा अंदोज सब मिले हुए हैं। क्या जब शुगर स्कैंडल आया तो उस वक्त कोई सैलाब था? नहीं। किस तरह रकम बनाई गई, किस तरह पैसे बनाए गए। अब चीनी फिर 200 रुपए किलो उससे ऊपर चली गई। गंदम की कीमत सिर्फ एक हफ्ते में इतनी ज्यादा बढ़ गई। ये कैसे हो गया? महंगाई का एक तूफान आ रहा है, मैं आपको बता रहा हूं। फिर ये एक इमरजेंसी की सूरत हाल होगी, हंगामी सूरत हाल। असल तूफान अब सैलाब के बाद आ रहा है और वो सारे का सारा इस हुकूमत की नाअहली की वजह से होगा। बिल्कुल उस तरह जिस तरह आज अब जिनको 45 अरब रुपए के इश्तिहार दिए जाते हैं, आज वो चैनल भी अपनी खबरें ये चलाने पर मजबूर हैं कि गुजरात डूबा है और बहुत से शहर डूब गए हैं, लेकिन गुजरात के बारे में बड़ा कहा गया कि जी ये तो वजह होगी, फलां होगी। नहीं, हुकूमती इंतजामिया की नाअहली की वजह से ये सब कुछ हुआ है। ये खबर चल गई है, आप अंदाजा लगाइए। ये खबर पाकिस्तान के नेशनल टेलीविजन पर चल गई है। जिनको इतने इश्तिहारात दिए जा रहे हैं, वहां भी वो कह रहे हैं कि जनाब ये इन्होंने प्लानिंग ही नहीं की और पानी का रुख गलत तरीके से, बारिशों के पानी का भी रुख जो है शहर की तरफ मोड़ दिया गया, उससे ये सारी तबाही हुई है। फिर अब तज्जिए भी बदल रहे हैं। अब हम न्यूज़ के इन्वेस्टिगेटिव सेल के हेड जाहिद गिशकोरी साहब जो हैं वो नाकदीन में हैं, तहरीक इंसाफ के ऊपर तनकीद करते हैं, इमरान खान पर तनकीद करते हैं। वो इस जमात के बारे में, तहरीक इंसाफ के बारे में टेलीविजन पर बैठकर जो बात कर रहे हैं वो जरा सुनिए। और फिर नौ में एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में एक जमात के 14,000 एक्टिविस्ट को गिरफ्तार किया गया। अभी भी लोग सैकड़ों में जेलों में हैं। उसमें मेजॉरिटी बज़ाहिर लगता है कि जेन्युइन केसेस नहीं है। उनको रखा हुआ है, उनको सजाएं भी हो गई हैं, लेकिन बाहर नहीं आ रहे हैं। जिस तरह कुछ लोग मशावरत में थे, हो सकता है पॉसिबिलिटी है उनको सजाएं हुई हैं। फिर इस तरीके से नाअहलियां जो अब भी एक जमात के 14,000 से ज़्यादा लोग जो हैं गिरफ्तार, उनको सजाएं दी गई, जो बज़ाहिर लगता है कि बहुत से मासूम लोगों को भी उसमें सजाएं दी गई हैं। जाहिद गिशकोरी साहब टेलीविजन पर बात कर रहे हैं। 416 केसेस या कंप्लेंट्स हैं इलेक्शन के हवाले से, आपने देखा होगा। टोटल 620 हैं जो रिकॉर्ड है पाकिस्तान में। उस पे 4 महीने के अंदर निपटाना होता है। अब 1.5 साल गुजर चुका है, इनको कोई रिलीफ नहीं मिला है। तो अब जिस तरह हुजैफा रहमान साहब कह रहे हैं कि पॉलिटिकल क्वेश्चन निकालना पड़ा 26वीं आईनी तरमीम लाके, इसके बड़े धोल है। और हो सकता है कल यही तरमीम जो इनको अभी फेवर कर रही है, कल इनकी पार्टी पीटीआई हुकूमत में हो, इनके जो अभी गिने इन्होंने लगाई हैं, कल इनको भी लेने के देने पड़ सकते हैं। जी तो जनाब, एक और तज्जिया मैं आपको दिखाऊंगा, एक बहुत ज़बरदस्त दानिश्वर सहाफ़ी का, कि सवाल यह है कि क्या मौजूदा सिस्टम जिसको तसलसल देना है, बात हो रही है यही सिस्टम रहेगा, तसलसल रहेगा, तो क्या इसी सिस्टम के होते हुए इमरान खान की रिहाई होगी? इसका क्या जवाब है? बहुत अहम, बहुत दिलचस्प जवाब है, वो मैं आपको दिखाऊंगा, सुनवाऊंगा। आप मेरे साथ रहिए। पहले सुनिए, कमर जैदी
बहुत अच्छे नौजवान साफी एंकर पर्सन है, लिखते हैं सुप्रीम कोर्ट में कल अहम दिन है। नए अदालती साल का आगाज। जस्टिस मंसूर अली शाह के खत में उठाए गए सवालात और इतराजात पर चीफ जस्टिस मीटिंग में क्या मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे? कोई माकूल जवाब तो है नहीं। अवामी पैसों से नवाजने के लिए जजेस भर्ती कर लिए और कारकर्दगी ऐसी कि 57,000 दरखास्तें ज़ेरे इल्तिवा हैं। मजे की बात यह है कि जब 16 जजेस होते थे तब ज़ेरे इल्तिवा दरखास्तों की तादाद ज्यादातर 52-53 हजार होती थी। अदलिया के जवाल की कहानी बड़ी दर्दनाक है। ओफ, ये कोर्ट रिपोर्टिंग करने वाले लोग कह रहे हैं दर्दनाक कहानी है। फिर जनाब निज़ाम को एक और ख़तरा देखिए। अब ये भी एक देखिए ना, सब कुछ अपने कंट्रोल में करके भी कितनी बड़ी बात है कि खौफजदा हैं। इस निज़ाम में खौफ बढ़ गया है कि खुदा न खास्ता कहीं आज़ाद जजेस और हलफ से वफादारी करने वाले जजेस के दबाव में आकर अपने जजेस, यानी जो हुकूमत ने भर्ती किए, अपने जजेस ही इधर उधर ना हो जाएं और कानून के मुताबिक फैसले करने शुरू ना कर दें, वरना बहुत मसला हो जाएगा। ये जनाब सदीक जान कह रहे हैं। बात करके उन जजेस को पिटारे मिला रहे हैं, उनके ऊपर दबाव बढ़ रहा है और इस निज़ाम को डर गया कि कहीं जजेस पे इतना इखलाकी दबाव ना बढ़ जाए, अवामी दबाव ना बढ़ जाए, इतने ये जज बदनाम हो जाए कि इनके अपने इनके बच्चे इनको कहें, इनके मुलाजिम इनको कहें, इनके पोते पोती इनको कहें, इनके रिश्तेदार इनको कहें कि यार खुदा का वास्ते बस कर दें, हम तो बताने जो कि नहीं है कि हम आपके रिश्तेदार हैं, तो आप मेहरबानी करें बस कर दें। और कहीं ऐसा ना हो कि कोई जज प्रेशर लेकर और हलफ से वफा करना शुरू कर दे, कोई जज जो है वो आइन के मुताबिक फैसले न देना शुरू कर दे, कानून के मुताबिक फैसले न देना शुरू कर दे, इंसानी हकूक की पामारियों के खिलाफ फैसले न देना शुरू कर दे। तो ये डर है, इसलिए ये निज़ाम नहीं चाहता कि आजाद जजेस और हलफ से वफा करने वाले जजेस ऐसे को नोट लिखें, ऐसे को लेटर लिखें, जैसे अख्तर नल्ला साहब ने तकरीर की या उन्होंने मंसूर शाह साहब ने खत लिखा, पहले मुनीब अख्तर साहब ने। इसी तरह मुनीब अख्तर, बाबर सत्तार हैं, सरदार एजाज इसहाक हैं, दीगर कई जजेस हैं। तो जाहिर है अखलाकी तौर पर ये नज़र आ रहा है आइन कानून ज़मीर के साथ खड़े हैं, इंसाफ के साथ खड़े हैं। तो सच्चाई का एक अपना लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, एक ताकत होती है। तो उसका प्रेशर आ रहा है कि फैमिलीज ही ना कहीं उन जजेस की जो हुकूमत के कहने पर चल रहे हैं, उन जजेस की फैमिलीज इर्द गिर्द और वैसे ज़मीर के दबाव में कहीं वो सही फैसले ना देना शुरू कर दें। तो ये इस वक्त इस निज़ाम में खौफ है। और उधर जो बाबर सत्तार साहब और रियाज खान साहब ने खत लिखा, तो ये निज़ाम नहीं चाहते इस तरह के खतूत लिखे जाए, इस तरह की तकरीरें हों, क्योंकि इससे इन जजों पर प्रेशर बढ़ रहा है जो इस निज़ाम के साथ मिल चुके हैं। और ये ना हो कि किसी नमी के ऊपर भी किसी जज के ऊपर दबाव इतना बढ़ जाए। हाँ, जमाल खान साहब और नेमत रहमान साहब के साथ यही तो हुआ कि उन्होंने इस निज़ाम के हक में सारे फैसले दिए काजी फैसले के साथ बैठ के, लेकिन उसके बाद उन पे इतना दबाव बढ़ गया कि अब उन्होंने 2-3 फैसलों के अंदर फैसले मुख्तलिफ दिए, उन्होंने अपने हलफ के मुताबिक फैसले दिए। तो अब ये ना हो कि कोई और जज इधर उधर हो जाए, तो ये तो काम खराब हो जाएगा। दूसरा, अख्तर नल्ला साहब ने कहा कि बरतानिया में सदियों से कोई लिखा हुआ आइन नहीं है, लेकिन वो ये देखिए, ये एक खौफ है कि इंसाफ पर मबनी, हक पर मबनी कहीं फैसले ना लग जाएं, इसका खौफ है। फिर जनाब अब सीनियर साफ़ी सनाउल्लाह साहब भी बात कर रहे हैं, महंगाई का नया तूफ़ान आ रहा है, मुआशी और ज़रूरी इमरजेंसी लगने का इम्कान है, सैलाब सब बहा कर ले गया है। ये डॉन के ब्यूरो चीफ़ हैं और आप अंदाज़ा लगाइए कि वो भी अब इस बात की तरफ आ रहे हैं कि ये तो हुकूमत ने जो नाअहली की वजह से कर दिया, ये अब सब सैलाब पर डालेंगे, लेकिन असल नाअहली इनकी है। दानिश्वर ज़बरदस्त सहाफ़ी जो ज़ेर अताब भी हैं, हबीब अकरम साहब, उनका इस सिस्टम के हवाले से इमरान खान की रिहाई पर ज़रा सुनिएगा। इमरान खान की रिहाई पर बहुत दिलचस्प, ये बहुत अहम है। तो क्या वो विद इन दिस सिस्टम रिहा होंगे? हाँ। तो क्या वो विद इन दिस सिस्टम होंगे, विद इन दिस सिस्टम जिसके तसल्सल की बात हो रही है? यस, ये क्वेश्चन जी, ये आप लिख के रख लें कि यस है जी, अच्छा, इसी सिस्टम के अंदर बहाल वो इमरान खान से बात। तो ये हुकूमत कहाँ जाएगी? ये तो उस वक्त की बात है। बहरहाल ये जो आपने सवाल पूछा, हबीब अकरम साहब ज़रा और तरह के साफ़ी हैं, वो ऐसी बात हवा में नहीं करते। वो साफ कहते हैं ये खबर है, ये तज्जिया है, ये अंदाज़ा है, हो सकता है फ़लाँ। वसूख से कह रहे हैं कि मेरी बात आप लिख कर रख लें कि इसी सिस्टम के होते हुए इमरान खान रिहा होंगे, और उसकी वजह क्या है, कैसे रिहा होंगे। तो जाहिर है कि उस्मान नुमान साहब बड़ी अच्छी एंकर पर्सन सहाफ़ी हैं, उन्होंने भी कहा कि किस तरह। तो अब हबीब अकरम साहब उसका जवाब भी दे रहे हैं। उसका जवाब मैंने वाज़ेह तौर पर आपको बता दिए। उसकी वजह है, हाँ। उसकी वजह यह है कि इमरान खान के साथ सियासी तौर पर जो कुछ किया जाना मुमकिन था वो हो चुका। इसके बाद और कुछ नहीं हो सकता। इसके बाद अब और कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, लेकिन अभी उसकी वजह फिर आप ये सोचें कि क्यों नहीं हो सकता। हाँ,
कह रहे हैं कि आखिर मैं जो इतने एतमाद से आपको कह रहा हूँ कि मज़ीद कुछ नहीं हो सकता, तो इसकी क्या वजह है? जो होना था हो गया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। जिस तरह उसको जेल में रखा गया, जो कुछ किया गया, रिश्तेदारों को, बहनों को जिस अजियत से गुजारा जा रहा है, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? नहीं हो सकता इससे ज़्यादा। तो इसी सिस्टम के तहत इमरान खान की रिहाई होगी। कराची में PTI ने एहतजाज किया है जी। आप देखिए, पकड़ धकड़, गिरफ्तारियाँ, खौफ, कारोबार तबाह हो जाएगा, उठा लेंगे, नहीं, उसके बावजूद लोग निकले हैं। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में लोग निकले हैं। ये है जी सूरत हाल। फिर PTI पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा की जानिब से वर्कर्स, अरकान असेंबली, उम्मीदवारान और अहदेदारों को कल और परसों अडियाला जेल के बाहर पहुंचने की हिदायत जारी कर दी गई है। तो 8 सितंबर का दिन सितमगर होने जा रहा है, हुकूमत के लिए बड़ा उसके लिए इम्तिहान बन गया है। अब देखिए ना, नून लीग के एक रहनुमा ने कहा है कि ये मानना पड़ेगा कि इमरान खान जेल में जाकर हमें उल्टा पड़ गए हैं। हमें तवक्को नहीं थी कि इमरान खान इतना अरसा जेल में रहेंगे, निकाल पाएंगे। इमरान खान को बैरून मुल्क भेजने की ऑफर्स हैं। 2 शख्सियात ने इमरान खान को जेल में कायल करने की कोशिश की। मेरी इतलात के मुताबिक वो किसी भी मुल्क नहीं जाएंगे। अतर काज़मी साहब ने ये खबर दी है। ये देखिए जी, एक्सप्रेस न्यूज़ के मुताबिक गुजरात शहर इंतजामिया की नाअहली की वजह से डूबा है। देहात का पानी शहर की तरफ मोड़ दिया गया था, जिस वजह से गुजरात डूबा। ये एक्सप्रेस न्यूज़ की खबर है। फिर अपने अब चीखे मार रहे हैं, ये हमारा मुल्क है, ये हमारा हल्का है, मैं इसमें सरकारी मलकियत पर कब्जा नहीं होने दूंगा, चाहे जितना मर्जी नुकसान हो जाए। मियानी, भेरा, बुलवाल, जहां भी कब्जे हुए, चीफ सेक्रेटरी पंजाब का नाम आया, नदीम अफजल चंद ये बात कर रहे हैं। 5 दिन के बाद भी आप देखिए कि गुजरात शहर में क्या हालात हैं। सेफ सिटी कैमरों की फुटेज से आप अंदाजा लगा सकते हैं। मरीम साहबा या उनके मीडिया पर जाएंगे तो पता लगेगा कि जनाब बिफोर एंड आफ्टर लगा हुआ है, कि पहले ये था और अब आप देखिए सारा कुछ साफ हो गया है। लेकिन हकीकत में आप देखिए कि पानी वहां पर भी अभी मौजूद है। ये जनाब हालात हैं असल में, ये हकीकत है। और ये गुजरात सिटी के कैमरे हैं, सेफ सिटी कैमरे हैं। फिर ये मुल्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल है, अल्लाह ताला रहम फरमाए। ये देखिए, ये मुल्तान की सूरत हाल, उफ, यहाँ पर भी जनाब आम के बागात वो काट काट के हाउसिंग सोसाइटियाँ बनाई गई। और आज आप देखिए कि क्या हो गया है मुल्तान शहर और उसके इर्द गिर्द की हालात, सूरत हाल, ज़मीनें किस तरह से डूब गई हैं। फिर जी, नून लीग का साथ देने वाले दानियल अजीज साहब कहते हैं इनको पता ही नहीं है कि सियासत कैसे करनी है। वही रिवायती सियासत है कि थोड़ी सी डेवलपमेंट कर दें, बिजली के खंभे लगा दें, सारे गांव को सुपारे देकर मस्जिद में कहें कि वादा करें हमें वोट देंगे। सारे गांव को ये कहने पर लगा देते हैं कि जी सुपारा उठाकर फिर कहे जी हमें वोट देंगे। पाकिस्तान 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद बदल चुका है। लोग अब इज्जत मांगते हैं, शफाफियत मांगते हैं। ये आज भी 80 की सियासत दोहरा रहे हैं। दानियल अजीज ने भी जनाब इनको उड़ा कर रख दिया है। तो ये हो रहा है जी, इमरान खान जेल में होते हुए भी दिन ब दिन पॉपुलर हो रहा है, अवामी मकबूलियत ले रहा है, आगे बढ़ रहा है। और उसके मुखालिफिन मान रहे हैं कि उसके डटे रहने की वजह से जनाब हालात बदलते जा रहे हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।